आम सभा की अनुमति किसी भी राजनीतिक दल को दी जाती है तो अनुमति के दौरान उनको कुछ नियम गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखा जा रहा है कि कोई भी दल अपनी जहां पर आम सभा होना है भारी भीड़ एकत्रित होती है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के जो निर्देश हैं उनका कहीं भी पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के अभी भी निर्वाचन की ओर से ऐसे लोगों के ऊपर कोई नोटिस नहीं दिए गए हैं जिससे कि उनको आगे इस तरह क्रियाकलाप करने पर उन्हें सचेत किया जा सके। देखना है प्रशासन के द्वारा यदि गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है किसी भी दल के द्वारा तो प्रशासन उन पर क्या कार्रवाई करती है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नरोत्तम मिश्रा और सज्जन सिंह वर्मा की मुलाकातें हो रही, क्या खिचड़ी पक रही है? आज शायद मुलाकात हुई है नरोत्तम मिश्रा जी की, सज्जन वर्मा जी की। कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी नरोत्तम मिश्रा जी की हमारे वरिष्ठ नेता राहुल अजय सिंह जी के साथ भी हुई थी। शायद चर्चा है कि नरोत्तम मिश्रा जी तो एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं और चर्चा तो ये है कि अभी ना तो वो शिवराज भाजपा में है, ना तो वो महाराज भाजपा में है, वो शायद अभी नाराज भाजपा में है। तो उनका अगर मन बनता है कांग्रेस की तरफ तो हम तो उनका स्वागत करेंगे। विशेषकर चाहे आम जनता हो चाहे किसान हो, सब तुलना कर रहे हैं। एक तरफ 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार और एक तरफ 15 साल की मामू शिवराज जी की भ्रष्ट सरकार, और कमलनाथ जी ने 15 महीने में वो काम करके दिखाया जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। भोपाल में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद अब किसान परेशान है, क्योंकि पकी हुई फसलों पर भी मौसम की मार पड़ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भोपाल से लगे हुए जमुनिया गांव में, और यहाँ मैं बारिश के बाद आपको नज़ारा खेत का दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो नज़ारा है खेत का वो कुछ इस तरह हो गया है कि जो फसल पकने की कगार पर थी और कुछ फसल पक चुकी थी वो अब कह सकते हैं कि पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। गांव की भाषा में अगर मैं कहूँ तो फसल आड़ी हो गई है, और जो इसके अंदर का बीज था जो पकने की कगार पर था वो पके बिना ही खराब हो गया है। यानी कि गाँव में कहते हैं कि ये बीज जो है अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि ये बीज जो है वो पोचा हो गया है। और जो धान जैसा भी निकलेगा अब ये काटना तो पड़ेगा, लेकिन मंडी में इसका भाव भी अच्छा नहीं मिलेगा और व्यापारी लोग मनचाहा रेट भरेंगे इसका। और इसमें जो है मजदूरी भी ज़्यादा लगेगी, लेबर ज़्यादा खर्चा लगेगा इसमें, दुकान ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ रेट भी इसका कम लगेगा, व्यापारी लोग रेट भी इसका कम लगाएंगे क्योंकि इसकी शाइनिंग खत्म हो चुकी है। चाहते हैं कि हमारा कुछ जो नुकसान हुआ इसका भरपाई हो। तो आप देख सकते हैं कि जो जमुनिया के किसान हैं, न सिर्फ जमुनिया के किसान बल्कि भोपाल के आसपास लगे हुए तमाम इलाकों में खेत के कुछ इस तरह हालात हैं। पहले ज्यादा बारिश की वजह से बोनी लेट हो पाई और उसके बाद बीच में कम बारिश हुई, लेकिन प्रकृति से लड़ता जूझता किसान 4 महीने बाद जब अपनी फसल पकती हुई देखता है तो अचानक से तेज बारिश आ जाती है। मौसम जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। जब बारिश की जरूरत होती है तब बारिश नहीं होती, जब बारिश की जरूरत नहीं होती है तब बारिश हो जा रही है। पानी जिस तरह से गिरना चाहिए उस तरह से नहीं गिर रहा है। उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो किसानों को हो रहा है, फसलों को हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मक्के की फसल है जो मौसम बिगड़ने की वजह से लगातार ये फसल बैठ चुकी है। जब इनको ये भुट्टा तोड़ना था तब बारिश हो गई और जो भुट्टा है वो खुद गिर गया। यहाँ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनके हाथ में ये फसल का हाल आप देख सकते हैं, भुट्टा एकदम से बैठ चुका है। ये कैसा इनको नुकसान हुआ है, ये मौसम बिगड़ने की वजह से बारिश कितनी इनको जरूरी थी इनसे जानते हैं। देखिए बारिश जो है वो कहीं कहीं हुई भी कहीं कहीं नहीं हुई। क्या लगता है आपको फसलों को कितना नुकसान हुआ या फायदा हुआ? फसलों का तो बहुत नुकसान हुआ जी। अभी पानी की वैसे जरूरत नहीं है, लोगों को आलू लगाना है, लहसुन लगाना है, मक्का तोड़ना है और ये पानी के कारण नुकसान हो रहा है, लगा नहीं पा रहा। और टमाटर को नुकसान हो रहा है, पत्ती सूख रही है, फूल फल सूख रहे हैं उससे। वैसे जो फसलों को जितना पानी चाहिए था उतना पानी गिरा या नहीं गिरा? नहीं, पानी तो गिरा है सर, पानी गिरा है, लेकिन अब पानी की आवश्यकता नहीं है। अभी पानी की आवश्यकता नहीं है। अभी फसल टूटने का समय, घानी का समय है। धान है, ज्वार है, मक्का है, बाजरी है, इनकी आवश्यकता है अभी।
पिछले 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश से किसानों की एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। जहां पहले में पीला मोजक जैसी बीमारी से किसानों की जो फसलें थी वह खराब हो चुकी है, लेकिन अब जो पकी हुई फसलें थी उस पर बेमौसम बारिश की वजह से और ज़्यादा असर पड़ा है। हम इस वक्त मौजूद है एक खेत में जहां देख सकते हैं कि जो फसलें है वह खेतों में खड़ी की खड़ी है और जो दाने हैं वो पूरी तरह से भीग चुके हैं। इसमें जो दाने हैं इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें पूरी तरह जो खड़ी फसल है वह यहाँ पर दाने में भी पूरे गीले हो चुके हैं। अब इसमें अगर इसी तरह से बारिश होती है तो धीरे धीरे अंकुरन होने लगेगा और फसल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे क्षेत्र है बैतूल ज़िले के जहाँ पर किसानों ने अपनी जो पकी हुई फसल थी उसको काट लिया है, उड़ानी कर ली, लेकिन ऐसे कई क्षेत्र है जिनमें जो फसलें खड़ी थी वह अभी भी कटाई की बाकी है। इस तरह से किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है। हम बुरहानपुर जिले के एक किसान के खेत में खड़े हुए हैं, जहां पर कल जो बारिश हुई उसके कारण जो नुकसान हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में ज्वार और जो सोयाबीन है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इसी विषय को लेकर हम अभी एक किसान से चर्चा कर रहे हैं। आप बताएं कि आपके खेत में किस फसल का नुकसान हुआ है होने वाली बारिश का? देखो 2 दिन से बारिश हो रही है, ज्वार काट के रखी थी, कम से कम 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है और सोयाबीन भी गई और ज्वार भी गई। कितने का नुकसान हुआ है आपका? कम से कम 1.5 लाख का। अच्छा, तो ये जो ज्वार जो नुकसान हुआ है, हाँ, इसमें ज्वार कैसी होगी? मतलब काली होगी बारिश से। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत अकवई बड़ी में। जो प्राकृतिक आपदा अभी आई थी उससे काफी नुकसान जो क्षेत्र भर में, अंचल भर में हुआ था। ग्वालियर से लगे हुए क्षेत्र की बात करें, पिछोर की बात करें, बिलहुआ, चीमक, डबरा, भितरवार, ऐसे कई अंचल क्षेत्र थे जिनमें बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र थे और गांव में से कई लोग पलायन कर चुके थे। अब वही स्थिति एक बार फिर से आ चुकी है। बारिश ने फिर से कहर मचा दिया। लगातार देर रात से बारिश जारी है और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ किसान लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। किस तरह की फसल खड़ी हुई थी, कब कटिंग होनी थी, कितना नुकसान? 4-5 दिन में इसकी कटाई होनी थी। उसके बाद में बारिश हुई है, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और यही है जो है सो किसान के लिए, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब तक जब से बारिश के नुकसान हुआ है कोई शासन प्रशासन का नुमाइंदा यहाँ पहुँचा है? अभी कोई नहीं आया। आप क्या चाहेंगे सरकार से? अपनी गुजारिश, अपना मैसेज देना क्या चाहेंगे, क्या मांग है सरकार से? यही मांग है कि आके देखे किसानों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए किसानों की कुछ प्रशासन मदद करे, मुआवजा दे उनको, यही है और क्या है जी। ये इनको बो दिया गया था, बो दिया है, मोना भी आए थे और पानी से नष्ट हो गई। आखिरकार जो जिला प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, कब तक किसान की सुध लेता है और कब धरातल पर जो मैदानी अमले हैं कब तक इनका सर्वे करेंगे, फसलों का निरीक्षण करेंगे, आने वाले समय में देखा जा सके। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। इस दौरान किसानों को काफी फायदा पहुंचा है। उन्हें पलीवा से बच गए, वो लाखों करोड़ों का फायदा हो गया किसानों को। यहाँ डीजल की बचत हो गई है, सरकार को भी बिजली की बचत का सामना करना पड़ा इस समय। लगातार बारिश के चलते आने वाले समय जो फसलें आएंगी, बता रहा काफी अच्छी फसलें आएंगी और किसान को खासा फायदा पहुंचा है। किस तरह की स्थिति बनी? 2 दिन से पानी गिर रहा है क्षेत्र में, क्या फायदा? देखिए, ऊपर से इंद्र भगवान प्रसन्न है किसानों के ऊपर, लेकिन किसानों को पानी से पलीवा बचा, करोड़ों रुपए का खर्चा किसानों का बच गया, इसलिए किसानों के चेहरे खुल गए। क्योंकि क्या रहेगी स्थिति फसलों का? अच्छी फसल रहेगी, साल अच्छी आने की लगभग बचत हो गई होगी, करोड़ों की बचत है किसानों की। क्या स्थिति से 2 दिन से बारिश हो रही है, बारिश अच्छी चल रही है, अच्छी बारिश के चलते किसानों को लाभ की संभावना बन रही है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के बीच में अनूपपुर में आज फिर पेट्रोल का रेट बढ़ा है। आज जो पेट्रोल है 117 रुपये 27 पैसे और डीजल जो है वो 106 रुपये 38 पैसे है। उसके बावजूद भी जो लोग डीजल पेट्रोल डलवा रहे हैं, आइए हम बात करते हैं। कहीं इमरजेंसी केस आ गया तभी जाना पड़ता है। अब तो आजकल लोग पैदल ज़्यादा जाना पसंद करने लगे, तो साइकिल जो चलने लगे। करते क्या हैं आप? स्टूडेंट हैं। 700 का लग रहा है। 9,000 10,000 सैलरी और 5,000 पेट्रोल का चला जाता है। आम आदमी बिल्कुल पूरी तरीके से जो है उसकी हालत ऐसी हो गई है किन कर्तव्य विमोह टाइप की, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि नौकरी करनी है, काम करना है, इसलिए उसे बढ़ा रहा है। और शायद यही आम आदमी की मजबूरी है जिससे सरकारें जो है के कानों में जू नहीं रेंगती।
सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों से आम आदमी फिर परेशान नजर आ रहा है। जहां अगर सब्जी की बात करते हैं तो ये 60 रुपए किलो है, तो गोभी भी 60 रुपए कीमत बता रहा है अपनी। वहीं अगर सेम फली की बात की जाती है तो सेम फली 120 रुपए किलो है। और ये कटहल की अगर बात करते हैं तो कटहल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 160 रुपए प्रति किलो बात की है। तो वहीं अगर मेथी की भाजी की बात करते हैं तो ये भी 160 रुपए किलो है। आम आदमी का रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है, सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों का सामना तो बहुत करना पड़ रहा है। टमाटर मिल रहे हैं 60 रुपए किलो, फूल गोभी 60 रुपए किलो, कटहल 160 रुपए किलो। तो आम आदमी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन सर्विस वाले तो ले सकते हैं, लेकिन आम आदमी तो सब्जियों से बहुत दूर ही रहेगा। आपकी रसोई का बजट आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से मैनेज हो पा रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ बीमारियां भी चल रही हैं। कोरोना काल में वैसे ही आदमी टूट गया है। सुनील जी, क्या खरीदा अभी आपने? अभी रेट सुन के पसीने आ रहे हैं। रेट सुन के फिर भी क्या लगा आपको? बहुत महंगाई है, तो सब्जी खरीदना ही बंद करना पड़ेगा, दाल रोटी खाना पड़ेगी। बढ़ती हुई सब्जी की कीमतों से आम जनता परेशान है। सभी का ये कहना है कि आम जो जेब है उस पर भारी असर पड़ रहा है। देश में त्योहारी सीजन का दौर चल रहा है और महंगाई भी अपने चरम स्तर पहुंच चुकी है। हर वो चीज जो आम आदमी अपने निजी जीवन में उपयोग करता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो महंगी ना हो। चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों की बात कर ली जाए, रसोई गैस की बात कर ली जाए, या फिर अन्य खाने पीने की चीज वस्तुएं हैं, लगातार उसमें महंगाई बढ़ते जा रही है। परवल अरवल कोई भी ऐसी सब्जी हो जो 50-60 के बीच ना हो, लगातार इसमें महंगाई देखी जा रही है। कहीं न कहीं जो यहाँ के लोग बताते हैं कि अधिक पानी गिरना या फिर आवक कम होने से इस तरह की समस्या पैदा हो गई है, जिस तरह से भी सब्जियों में महंगाई देखी जा रही है। हम किलो का अंतर आ गया सब्जी के रेटों में। क्या ऐसा हो रहा है, क्या हो गया? कुछ तो आवक नहीं, जहाँ से आ रही वहाँ भी महंगी है, पैदावार कम है, इसीलिए पैदावार कम होने के चक्कर में और बढ़ा है रेट। पानी गिरने से भी दिक्कत हुई, फसल खत्म हुई है। टमाटर क्या रेट सब्जियों को जो चल रहा है? जैसे लौकी की बात, लौकी 20 रुपए है, टमाटर 60 रुपए है, बैगन 60 रुपए है, परवल 80 रुपए है। कितनी समस्या आपको हो रही है? बहुत समस्या हो रही है। घर कैसे घर बहुत बिगड़ रहा है। 6 लोग खाने वाले और कमाई कुछ भी नहीं है, अपने बेरोजगारी से चल रहे हैं, कुछ नहीं रही है। एक टाइम में 2 टाइम में खत्म हो जाती है। बढ़ गया है, सब्जी का भाव बहुत बढ़ा, हर चीज महंगा हो गया, डबल हो गया। आज चना भाजी पूछी 160 रुपए किलो। इंसान क्या खरीदेगा, क्या खाएगा इस महंगाई में? राजगढ़ जिले में खरीफ फसल के बाद अब किसानों ने रबी फसल की तैयारी शुरू की है। विशेषकर जो खाद है उसके लिए जो किसान हैं वह सुबह से लेकर शाम तक परेशान हो रहे हैं। जो किसान खड़े हुए हैं वजह से सुबह 11 बजे का यही खड़िया ये फुल ही रमा तो क्या बता रहे हो? ये बता रहे नेटवर्क नहीं चल रही, अभी मशीन नहीं चल रही। नेटवर्क नहीं चल रही। पहले भी नेटवर्क से मिलता था खाद। हाँ, नेटवर्क से पहले खुला मिलता खाद, पहले डायरेक्ट मिलता था। डायरेक्ट मिलता, रसीद कार्ड देता पहले। आधार नंबर और पट्टी का नंबर चढ़ा के डायरेक्ट मिलता था पहले भी ऐसे मिलता था क्या? नहीं, डायरेक्ट अंगूठे लगाने की कोई जरूरत नहीं थी पहले। मतलब आधार कार्ड का नंबर लिख लेते थे और अपना पट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, आधार कार्ड से देते थे पहले। पर्याप्त मात्रा में खाद 2-4 बोरी मिलनी चाहिए। कई किसान ऐसे भी रहते हैं जो किराए का वाहन लेके आते हैं खाद खरीदने के लिए, गांव से किराए का मतलब मैं खाद नहीं देता, नहीं कहता सुबह का बेटिया कोई ना, अभी तक नहीं मशीन चालू होगी। अब 2-3 घंटे से ज्यादा होगी मशीन बंद है। कब तक मशीन बंद रहेगी? कहीं करे ना खाद ही नहीं मिलेगा तो कहीं करे फिर रोड में बाढ़ मान नहीं रही है, कट्टर नहीं दे दिया है, मशीन बगड़ गई, कहीं होगी कहीं और बातें करे। को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसलिए सरकार ने एक नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है जिसका नाम है संजीवनी क्लिनिक। इस समय हम मौजूद है सीहोर की संजीवनी क्लिनिक में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मरीज अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने के लिए, अपने इलाज कराने के लिए, कई छोटी जो बीमारियां हैं उनका इलाज कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं। निःशुल्क दवाई भी यहाँ उपलब्ध है। निःशुल्क दवाई में आप यहाँ देख सकते हैं। इनसे चाहूँगा कि ये चार्ट दिखाएं। यहाँ 120 तरीके की यहाँ निःशुल्क दवाई यहाँ पे उपलब्ध है। इन दवाओं, ये जो दवाएं हैं राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर दी जाती है ताकि लोगों के जो स्वास्थ्य का जो है ख्याल रखा जा सके। इस तरीके से यहाँ डॉक्टर अर्पित जो है पिछले 4-5 महीनों से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शुरू से ये रहा है कि मैं हर एक डिजीज को उसकी रूट कॉज में जाके उसको ट्रीट करूँ। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनका ये रहता है कि उनको सिर्फ टाला जाता है।
बट मेरा ऐसा रहता है कि हर एक पेशेंट को उसका डायग्नोसिस बना के उसको करेक्ट मेडिसिन दो और वो मेडिसिन चलते हैं तो उसकी लाइफ स्टाइल भी सुधार होगी। समय हम मौजूद है सीहोर जिला अस्पताल के कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ महीनों पहले जब कोविड की जो दूसरी लहर चल रही थी, वहाँ पे इस जो जगह है यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती थी, मगर कोविड से इतनी राहत के बाद भी अभी यहाँ गिने चुने लोग ही कोविड टेस्ट के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे ये जो स्टाफ बैठा हुआ है, ये उस समय भी काफ़ी उन्होंने लोगों की मदद की है। बिना डरे अपने हर परिवार को छोड़ करके इन्होंने कोविड के यहाँ टेस्ट किए हैं। अब इनसे बात करते हैं। अभी क्या नाम है आपका? My name is Salka Wamne. Yes. I am working as a staff nurse. जी, कितने लोग यहाँ डेली आ जाते हैं? As a sample. Yes. In hospital, Yes. we get 50 or 60 in hospital, जी. and in field we get sample. Target is 200 or above that. अच्छा, फील्ड में कैसे जाते हैं आप लोग? We stand इन चौराहे वो जो होता है उसमें वहाँ पे खड़े होते हैं, जो भी वहाँ पे ट्रैवलर्स होते हैं उन लोगों को हमारे पास कांस्टेबल है, हमारे पास स्टाफ नर्स है, हमारे पास टेक्नीशियंस है और हमारे पास हेल्पिंग हैंड्स के लिए वार्ड बॉय जो होते हैं वो भी एक यहाँ पे है। तो वो सब एक टीम वर्क करते हैं और ऐसे करके हम लोग किस तरह के लोग यहाँ अभी टेस्ट कराने आ रहे हैं? कोई सिम्टम मिल रहा है उनके? क्या है ज़्यादा मोस्टली अभी तो डेंगू वाला जो इन्वायरमेंट चल रहा है, लेकिन हाँ अभी कफ कोल्ड वाले हमारे पास आए हैं। ग्राम भाकुड़ में 80% आबादी डेंगू से पीड़ित है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इस सूचना के बाद लगातार ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहा है। वहीं देखने वाली बात है कि गांव में असमय हो रही बारिश और पंचायत द्वारा उचित व्यवस्था नहीं होने से पानी निकासी की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद नागरिक मच्छर और उनसे होने वाली परेशानियों से पीड़ित है। वहीं गांव की 80% आबादी बीमार होकर अब इलाज के लिए उपचाररत है। वहीं देखने वाली बात है कि जहां प्रदेश की सरकार नागरिकों की सुरक्षा की बात कर रही है, वहीं ग्रामीण स्तर पर होने वाली सुविधाओं को लेकर आज भी ग्रामीण वंचित हैं। रेलवे स्टेशन यानी भीड़-भाड़ बोले तो कोरोना की पसंदीदा जगह। जी हाँ, इस समय एक बार फिर रेलवे स्टेशन अपने पुराने स्वभाव पर है। जिस तरीके से यहाँ हजारों की भीड़ हुआ करती थी, अब वही नज़ारा यहाँ आम देखने मिल सकता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, हमारे पीछे यहाँ एंटीजन जो इनके वो हो रहे हैं, सब टेस्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो लोग यात्रा करके पहुँचे उनका एंटीजन के माध्यम से टेस्ट कराया जा रहा है। मात्र 50 लोगों में 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये बात है कि एक बार फिर कोरोना पीक पर आने के लिए तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रेलवे का एक बहुत बड़ा योगदान है। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो रही है। एक बार फिर लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है और जिस तरीके से लापरवाही बरतने के कारण यहाँ पर 6 पॉजिटिव आज रायपुर रेलवे स्टेशन के बिहारी तरफ में पाए गए हैं, मात्र 50 टेस्ट में। तो ये कहा जा सकता है कि लोगों की लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हो सकती है। जरूरत है तो इस बात की कि लोग अपनी अगर यात्रा करके आ रहे हैं तो यहाँ आकर एक बार जांच अवश्य कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसके संपर्क में आए हैं किसके नहीं, ये उन्हें जानना जरूरी है। अगर अपनी जान को सुरक्षित रखना है और दूसरों की जान को बचाना है तो हमें एंटीजन टेस्ट कराना ही है। लखीमपुर खीरी घटना के मामले में किसान संयुक्त मोर्चा ने अजय मिश्रा जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उनको उनके बर्खास्तगी को लेकर रेल रोको आंदोलन आज पूरे देश भर में लागू किया है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसान संयुक्त मोर्चा के इस आह्वान का कोई असर देखने नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कहीं भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर रेल रोको आंदोलन के लिए कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति यहाँ आंदोलनकारी मौजूद नहीं है। या हम इस समय रायपुर रेलवे स्टेशन पर है, जहाँ पर किसी भी तरह से रेल रोको आंदोलन नहीं चलाया जा रहा है और एक तरह से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में किसान संयुक्त मोर्चा के किसान आंदोलन को ना तो समर्थन दिया गया, ना लखीमपुर खीरी घटना के मामले में यहाँ पर किसी तरह की कोई बात आई है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि कहीं भी किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रेल एक तरह से कहा जाए कि लखीमपुर खीरी घटना के मामले में भले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को इससे कोई सरोकार नहीं है।